अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फोर्थ लेक्चर का यहाँ सेकंड पार्ट है जोलॉजी मैथमेटिक्स का। तो हमने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में फोर्थ टाइप, एक्चुअली फिफ्थ टाइप ऐसे इक्वेशंस की जिनको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और फोर्थ टाइप में आ गया फोर्थ फॉर्म डिस्कस की, जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व थी और दो रेडिकल एक्सप्रेशंस के अंदर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्व थी। तो हमने उस एग्जांपल को डिटेल से किया। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं, 6 है, 11 और 12। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 6 क्वेश्चन। इस पर फोकस करें तो ये देखेंगे हमारे पास 6 क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन पे देखें तो दो रेडिकल हमारे पास एक्सप्रेशंस इस इक्वेशन में नज़र आ रही हैं, जिनके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। स्क्वायर रूट के अंदर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल एग्जांपल की तरह हम एक को रखेंगे, दूसरे को बी के इक्वल रखेंगे। तो इस तरह से ये ए के इक्वल और ये बी के इक्वल, तो ये इक्वेशन बन गई ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now, to find the value of a and b, we find a square minus b square as। तो हम ए स्क्वेयर यहाँ से निकालते हैं। ए स्क्वेयर कितना आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। जैसे हम जानते हैं मैथमेटिक्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी के, जिसको हमने लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। और यहाँ से हमने ए माइनस बी की वैल्यू क्योंकि 1 थी इसमें पुट कर दी, ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दी। तो ये 1 पुट करने से 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 में चेंज हो गया इक्वेशन। तो ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को हमने ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लिया। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बी बी से कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो a इज इक्वल टू 3 ओवर 2, हम चाहे a माइनस बी इज इक्वल टू 1 में पुट कर दें या a प्लस बी इज इक्वल टू 2 में, किसी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a इन 1 में पुट करने से b की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2, a की 3 ओवर 2, b की 1 ओवर 2। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया। ए की वैल्यू हमारे पास है जैसे ये देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर 2। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की जो कि थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, और दोनों तरफ से हमने स्क्वायर ले लिए। तो स्क्वायर टू को पहले डिवाइड हो रहा था राइट हैंड साइड की तरह मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर होने में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह बी की वैल्यू थी 1 ओवर 2 और बी की को सपोज किया था हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल। तो हमने बी की वैल्यू ये रखी, और अगेन इधर भी हमने दोनों तरफ से हमने स्क्वायर किया, इधर से भी और इधर से भी स्क्वायर कर दिया और इसको सॉल्व किया। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो ये सेम इक्वेशंस आ रही है। सो इसमें से किसी एक को हम सॉल्व कर लेंगे, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की ये वाली वैल्यूज़ आ गई। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई -1, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते थे तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लिए। -1 प्लस -1 6 स्क्वायर रूट ओवर 2, और क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ को रखने से गिवन की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, इसलिए दोनों हमारे पास on checking we found that no root is an extraneous root। दोनों से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, इसलिए इस गिवन इक्वेशन की दो वैल्यूज हुई -1 प्लस -1 6 स्क्वायर रूट ओवर 2।
तो ज़ाहिर है आपको ये तो यहाँ पे उन्होंने विदाउट चेक किया हुआ लिखा हुआ है, ये चेक किया हुआ है लेकिन यहाँ पे रिटन फॉर्म में नहीं लिखा। लेकिन आपने ज़ाहिर है अगर इसका आंसर देना है तो आपको जो भी एक्स की वैल्यूज़ यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं इनको दोबारा वन बाय वन पहले एक को यानी -1 प्लस 6√/2 को फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की जगह पे रखेंगे, देखेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम आती हैं। इसी तरह सेकंड को देन डिसाइड करेंगे कि क्या इनमें से दोनों ही हमारे पास रूट्स हैं या इनमें से कोई एक एक्सटेनियस रूट है गिवन इक्वेशन का। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसी तरह 11 और 12 क्वेश्चन भी, ये लेकिन दिस इज 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन पे भी फॉर फोकस करें। नंबर वन तो क्योंकि एक्स रेडिकल एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो फॉर हम जज करते हैं दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ दोज इक्वेशंस व्हिच आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये रेडिकल इक्वेशन है। सेकंड, रेडिकल भी कौन सी फॉर्म है, तो क्योंकि इन दो स्क्वायर रूट्स के अंदर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब ये हमारा फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि पहले तीन फॉर्म्स में दो रेडिकल इक्वेशंस के अंदर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्व नहीं थी। दिस इज द फोर्थ फॉर्म, और इसमें हम एक स्क्वायर रूट वाले टर्म को ए के और दूसरे को बी के इक्वल रखते हैं। सेम हमने इसको ए को ए के इक्वल रखा और दूसरे को बी के इक्वल सपोज किया। सो ये दिस इज ए, दिस इज बी, सो क्वेश्चन क्या बनी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। से दिस इज क्वेश्चन वन। अगेन हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 6 में की तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज माइनस बी स्क्वायर मीन दिस पार्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। अगेन हमने इनको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को, एक्स वाली टर्म्स को और कॉन्स टर्म्स को इकट्ठा किया। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 13 मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन के। तो ये यहाँ से थोड़ा सा मिटा हुआ है, लेकिन दिस इज ऑफ कोर्स ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 13। तो इस क्वेश्चन में, यानी इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से ए प्लस बी की वैल्यू रखते हैं और ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 13, तो ये ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी है, 13 वैल्यू रखेंगे, जैसे ये रखी हुई है 13, ए माइनस बी इज इक्वल टू 13, 13 से इधर जाके डिवाइड होगा, ए माइनस बी का आंसर आ गया 1। नाउ हियर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम 1 ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए ऐड किया गया, तो बी बी से कट गया, ए प्लस ए 2 और 13 और 1 14 और ए की वैल्यू होगी 7। ए की 7 वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज 6, तो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6। ए की जगह हमने ए की वैल्यू रख दी, यहाँ से ये है ए की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास ए की वैल्यू, इसी तरह से यहाँ से स्क्वायर रूट वगैरह ओमिट हुआ होगा, ये शायद मिस्टेक है। तो यहाँ से आप ये स्क्वायर रूट हमारे पास इसके इक्वल आएगा, और इसी तरह से बी की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4, दिस बी इज इक्वल टू 6, मीन बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी यहाँ से। तो इधर जैसे मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, एक प्रिंट मिस्टेक नज़र नहीं आ रहा। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, इधर से भी हमने, इधर क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 7 का स्क्वायर 49 आ गया। इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, तो इधर 36 हो गया, इधर से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। दीज आर देखिए
टू इक्वेशंस, और इनको हमने कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए अभी। तो ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। इसको सॉल्व कर लेते हैं किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये फैक्टर्स बनाए, तो x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू -10/30 आ गई। और जैसे हम इनको फर्स्ट इक्वेशन में स्टार्टिंग इक्वेशन यानी इसमें यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे और इसमें हम 10/3 पुट करेंगे, तो दोनों पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। इस वजह से 4 भी इंक्लूडेड है सॉल्यूशन सेट में और -10/3 भी इंक्लूडेड है सॉल्यूशन सेट में। सो कोई भी एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं है, दोनों गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। सेम सिमिलर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दिस इज